जीवन को अगर ध्यान से देखिए तो आपको साफ दिखाई देगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो होना लिखा है। आप अपने मन से हजारों योजनाएं बनाते हैं, हजारों सपने सजाते हैं, पर अंत में वही घटित होता है जो आपके प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ है। ये प्रारब्ध कोई किताब नहीं है, कोई किताब का शब्द नहीं, यह आपके हर सांस के अंदर छुपा हुआ सत्य है। इंसान सोचता है कि वो स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता भी नियति की डोर में बंधी हुई है। यही तो सबसे गहरा रहस्य है। हम जो सोचते हैं, हम जो तय करते हैं, वास्तव में वह भी पहले से ही तय है। संत कबीर अपने एक शब्द में कहते हैं, कर्म गति टारे ना ही टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। कि कर्म की जो गति है वो टाले से नहीं टलती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है वो होकर ही रहेगा। देखिए, वशिष्ठ मुनि जिनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, उन जैसे पंडित ज्ञानी बैठकर लगन शोधते हैं, कुंडली मिलाते हैं, और उस शुभ लग्न के अंदर राम और सीता जी का विवाह होता है। लेकिन उसके बाद भी होता क्या है? एक तरफ सीता का हरण हो जाता है। जो राम कहाँ तो राजा बनने वाले थे और कहाँ उन्हें वनवास हो जाता है, और उन्हें वन वन में भटकना पड़ता है नंगे पैर, और वो भी केवल सन्यासियों के वेश में। तो आप कभी गौर कीजिए कि कितनी बार आपने भी अपने मन से ये ठान लिया होगा कि मैं आज से बदल जाऊंगा, मैं कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन हुआ नहीं। जब तक प्रारब्ध नहीं चाहेगा तब तक आपके भीतर से ताकत नहीं उठेगी, और जब प्रारब्ध चाहेगा तो सबसे असंभव लगने वाले रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। ये खेल दिमाग को उलझा देता है। इंसान को लगता है कि वो खुद मालिक है, जबकि मालिक तो कोई और है। वही परम सत्ता, वही अदृश्य हाथ, वही ईश्वर। ये प्रारब्ध क्यों बनता है? ये आपके ही पिछले कर्मों का फल है। आप भागना चाहें, छुपना चाहें, इनकार करना चाहें, लेकिन फल तो आपको भोगना ही होगा, चाहे आप इसे न्याय कहें या सजा। सच यही है कि प्रारब्ध आपकी रगों रगों में बसा हुआ है, और जब वही समय आता है तो दिमाग को मोड़ देता है, आपके कदमों को उसी दिशा में धकेल देता है जिसकी ओर आप शायद जाना भी नहीं चाहते थे। समझिए, ये जीवन नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, आप इसमें हाथ पैर मार सकते हैं, आप इसमें डूब भी सकते हैं। आप जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ आप बहते चले जाएंगे। दिमाग सोचता है कि वो नाविक है, लेकिन नाव का पतवार पहले से ही धाराओं के हवाले है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा, संत, साधु कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं। अब बात आती है साधु संत की, तो आप स्वयं देख लीजिए। संत कबीर जी, उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां नहीं हुई हैं। कहीं उन्हें गंगा जी में डुबोया गया, कहीं उनको अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया। ये सारी चीजें प्रारब्ध में पहले से लिखी होती हैं, इसलिए उनके साथ ये सब कुछ घटित हुआ है, और उस प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा है कि इंसान खुद को कठपुतली की तरह देखता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी से कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और फिर वही किया। कितनी बार सोचा मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन फिर दोहरा दी। ये क्या है? यही प्रारब्ध का खेल है। ये दिमाग को मोड़ देता है, इसे भ्रम में डाल देता है कि आप मालिक हैं, पर असली मालिक तो वो कर्मों की गठरी है जिसे आप ढो रहे हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य है। प्रारब्ध आपको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। ये आपको वही अनुभव करवाता है जो आपके विकास के लिए जरूरी है। भगवान ने आपको यूं ही पीड़ा नहीं दी, यूं ही सुख नहीं दिया।
हर परिस्थिति, हर घटना, हर रिश्ता सब आपके परिपक्व होने की सीढ़ियां हैं। लेकिन समस्या ये है कि इंसान देखने से इनकार करता है। वो दुख को श्राप मानता है, सुख को वरदान मानता है। लेकिन ये दोनों ही आपके भीतर छुपे हुए पाठ हैं। आप पूछेंगे, तो क्या इंसान कुछ बदल नहीं सकता? बदल सकता है, लेकिन दिशा वही होगी जो प्रारब्ध ने तय की है। जैसे कोई बीज है, उसमें नीम का वृक्ष बनने का प्रारब्ध है। आप पानी देंगे, खाद देंगे, पर उससे आम नहीं निकल सकता। आप ये नहीं बदल सकते कि वो नीम ही बनेगा, लेकिन आप ये बदल सकते हैं कि नीम कैसा होगा, कड़वा, सूखा, रोगी या हरा भरा छांव देने वाला। यही अंतर है। आप प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके अनुभव का स्वाद बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, आपका दिमाग क्यों बार बार उलझता है? क्योंकि दिमाग को लगता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही घटनाएं उसके हिसाब से नहीं घटती, वो चिढ़ जाता है, दुखी होता है, और यही दुख की जड़ है। अगर इंसान ये समझ ले कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम तो पहले से लिखा है, तो जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन ये समझ आसान नहीं, क्योंकि दिमाग को गुलामी पसंद नहीं है। दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, समर्पण कर दो। समर्पण का मतलब है ये मान लेना कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता, मैं कुछ हूं ही नहीं। जो है बस वो मालिक है, और जो करना है उसी को करना है। जब आप इस सत्य को मानते हैं तभी शांति आती है, क्योंकि तब आप परिणाम के पीछे पागल नहीं होते। आप बस करते हैं और जो हमेशा होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, और कितने लोग हैं जिन्होंने मामूली सा प्रयास किया और बड़ी सफलता पाली। इसमें मेरा स्वयं का भी उदाहरण है। मैं स्वयं भी कोई पढ़ाई लिखाई में इतना प्रवीण नहीं था। मैं भी फेल होता था, मेरे को भी कंपार्टमेंट आते थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने सफलता हासिल की। ये सब प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध ही है। कोई चाहे जितना भागे, प्रारब्ध अपनी घड़ी पर दरवाजा खोल ही देता है, और जब समय आता है तो वही छोटे कदम पहाड़ हिला देते हैं। अगर इंसान इस रहस्य को गहराई से समझे तो उसके अंदर का घमंड टूट जाता है, क्योंकि घमंड तो इसी सोच पर टिका है कि मैंने किया, मैं करता हूं। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आपने कुछ नहीं किया, आपके माध्यम से हुआ है। आप तो केवल एक माध्यम हैं। ये स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि असली खिलाड़ी तो प्रारब्ध है और भगवान है, तब जीवन से शिकायत खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यही समझ इंसान को आलसी भी बना सकती है। कई लोग कहते हैं कि अरे, मलूकदास जी ने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कि अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता है, किसी की चाकरी नहीं करता है, और पंछी वो कोई काम नहीं करते, वो खेतों में अन्न नहीं उगाते, लेकिन फिर भी सबको भोजन मिलता है। मलूकदास जी कहते हैं, वो राम सबको देता है, वो सबका पेट भरता है। तो इसी प्रकार इन बातों को बोलकर बहुत से लोग आलसी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है। ये एक भ्रांति है। समझ लीजिए, आपके लिए तय है कि आपको अन्न मिलेगा, लेकिन ये भी तय है कि आपको हल चलाना होगा। अगर आप आलस करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि कर्म जो है वही पूजा है, वही आपका धर्म है। अब आप एक पल ठहर कर सोचिए, अगर आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपके पिछले कर्मों की लिखावट है। गुस्सा मत कीजिए,
दुखी मत होइए, इसे समझिए कि ये भी बीत जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब समय बदलेगा तो परिस्थितियां भी पलट जाएंगी, और जब तक समय नहीं बदलता तब तक संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। इसीलिए भगत जियो, जो भी हो रहा है उसे शांति से स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए जरूरी है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, सब आपको उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां भगवान आपको पहुंचाना चाहते हैं। जरा कुंभकर्ण को देखिए। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था। उसने तपस्या की, घोर तपस्या की, सिर्फ इंद्रासन मांगने के लिए कि वो इंद्र बने। लेकिन उसने क्या मांगा? उसने मांगा निंद्रासन और 6 महीने की नींद, और फिर एक दिन जागेगा। तो भगवान आपको जहां पहुंचाना चाहते हैं आप वहां पहुंचिए। आप अपनी अक्ल से चाहे लाख सोच लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय वही करेगा, और ये सच आपको अंदर तक समझ में आ जाएगा। तब आप दुखी नहीं रहेंगे। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोचता है मैं चुन रहा हूं, जबकि सच ये है कि चुने जाने वाला रास्ता पहले से निश्चित है। आपको बस ये भ्रम दिया गया है कि आप चुन रहे हैं। इसी को तो संत लोग माया कहते हैं। यहां भ्रम इतना ताकतवर है कि आप हर पल अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं, यह करूं या वो करूं, लेकिन अंत में होता वही है जो होना है। आप जरा गौर कीजिए, कितनी बार आपने सोचा कि मैं इस रिश्ते में कभी नहीं पड़ूंगा, लेकिन पड़ गए। कितनी बार मन ने ठान लिया कि मैं फलानी जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी मजबूरी, किसी कारण, किसी आकर्षण से आप वहीं पहुंच जाते हैं। ये सब खेल है उस अदृश्य धागे का जिसे आप देख नहीं पाते, पर वही आपकी चालें बुन रहा है। वो जुलाहा जो बैठा है, वो मालिक जो बैठा है, उसने सारे संसार का ताना बाना बुना है, और उसी ताने बाने में आप चल रहे हैं। सारी चालें वही चल रहा है, आप केवल उसकी हाथ की कठपुतली हैं, और यही प्रारब्ध है। कभी कभी आपको लगता है कि आप गलती कर बैठे हैं, आप पछताते हैं, लेकिन सोचिए अगर वह गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए, तो अगर वही दर्द आपको भगवान के करीब ले जाए, तो तब आप क्या उसे गलती मानेंगे? नहीं, वह भी प्रारब्ध का हिस्सा थी। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह आपके आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। आप रुक नहीं सकते, आप पीछे नहीं लौट सकते, आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। और इस आगे बढ़ने की राह को जो दिशा देता है वह है प्रारब्ध। यह आपकी आत्मा का नक्शा है, और इस नक्शे के हर मोड़ पर वही लिखा है जो आपके विकास के लिए आवश्यक है। अब जरा इस पर सोचिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे उसे जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है वे उसे ढालती हैं। कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी सुख, कभी दुख, सब मिलकर उसे वही इंसान बनाते हैं जो वह आगे चलकर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जब अर्जुन ने पूछा कि यदि कोई सत्य मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाए तो उसका क्या हाल होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे ऐसे पुण्यवान लोगों के बीच में जन्म देता हूं। अगला जन्म जो है उसका मनुष्य का होगा। ऐसे पुण्यवान घर में जन्म होगा जहां पर उसको वही ज्ञान दिया जाएगा जो उसका ज्ञान पिछले जन्म में था, और जिस स्तर तक का ज्ञान उसे पिछले जन्म में था उस स्तर तक उसे इस जन्म में पहुंचाया जाएगा। तो ये प्रारब्ध है कि उसे वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, वो चाहे करे चाहे उसका इच्छा ना भी हो तो भी, लेकिन उसके आगे उसका स्वयं का जो कर्म है वो उसे आगे लेकर चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है वो कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां उसे ढालती हैं। कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी सुख, कभी दुख, सब मिलकर उसे वही इंसान बना देते हैं जो वह आगे चलकर होता है। अगर ये सब आपके हाथ में होता तो आप क्या खुद को दुखी करते? कभी असफलता का स्वाद चखते? नहीं। लेकिन यही तो जरूरी है, क्योंकि बिना हार के जीत की जो कीमत है वो समझ में नहीं आती है। बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं होता।
प्रारब्ध का एक गहरा नियम है, ये आपके अहंकार को बार बार तोड़ता है। जब भी आपको लगता है कि अब सब आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, तभी कोई झटका लगता है और आप फिर से सोचने लगते हैं, मैं तो कुछ भी तय नहीं कर पा रहा हूं। ये अहंकार का पतन ही आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाता है। यही कारण है कि कठिनाइयां जीवन का वरदान है, क्योंकि वे आपको झुकना सिखाती हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने दुख झेल कर भगवान को पाया है। सुख में तो कोई भगवान को याद नहीं करता। सुख में इंसान कहता है, देखो मैंने किया। ये दुख ही है जो आपको बार बार याद दिलाता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दुख आपको ईश्वर की ओर धकेलता है, और यही प्रारब्ध का सबसे सुंदर खेल है। कबीर साहिब कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। आपको तोड़कर फिर जोड़ने का। आप सोचते होंगे कि अगर सब पहले से लिखा है तो भगवान हमें क्यों सजा देते हैं। नहीं, ये सजा नहीं है, ये सीख है। जैसे लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बन सकती, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजरे बिना उसका तेज नहीं निकलता है। उस आत्मा के तेज को आप नहीं जान पाते हैं। जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को डांटता डपटता है, वो उसे दंड नहीं देता, वो उसे समझाता है, वो उसे विकट परिस्थितियों से गुजारता है ताकि वो आगे के लिए सुदृढ़ बन सके। इसी प्रकार भगवान आपको दंड नहीं दे रहे हैं, वे आपको तराश रहे हैं। ये समझ जब भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब आपके आंसू भी आभार में बदल जाएंगे। देखिए, इंसान के भीतर दो ताकतें चलती रहती हैं। एक है उसका मन और दूसरी है उसका प्रारब्ध। मन बार बार अपनी इच्छाएं थोपता है, लेकिन प्रारब्ध उसे वहीं ले जाता है जहां उसे जाना है। यही कारण है कि कभी आप बहुत कोशिशों के बाद भी असफल हो जाते हैं, और देखिए, कभी बिना कोशिश के भी आपको वो मिल जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही तो है समय पर होना। हर घटना का अपना समय है। जैसे सुबह का सूर्य दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल अपने समय से पहले नहीं खिल सकता। आप चाहे लाख खींच ले, वो नहीं खींचेगा, वो नहीं खिलेगा, और जब समय आएगा तो बिना खींचे ही वो खिल जाएगा। अब सवाल है कि जब सब समय पर ही होना है तो हमें क्या करना चाहिए। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि अपने मन को शांत रखिए, अपना कर्म कीजिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप अधीर हो गए तो पीड़ा बढ़ जाएगी। अगर आप धैर्यवान रहे तो वही परिस्थितियां आसान लगेंगी। दुख और सुख दोनों बाहर नहीं है, वे आपके मन की प्रतिक्रिया में है। कबीर साहिब कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि ये जो चक्की चल रही है, दो पाट हैं इसके, एक सुख है और एक दुख है। इन दोनों पाटों के बीच सारा संसार पिसा जा रहा है, कोई नहीं बच पाया। कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, और जैसे ही सुख होता है अगले ही क्षण वो फिर दुखी हो जाता है, और इस दुख सुख के पाट के अंदर ये पूरा संसार पिसता चला जाता है, और अंत में जीव अपने सारे समय को यहाँ पे व्यर्थ करके चल देता है। साहिब कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, सोई सोई दाने बच रहे जो रहे कीलड़ी मिल। कि केवल वही दाने जो हैं बच जाते हैं जो कील के साथ लगे रह जाते हैं, बाकी सब पिस जाते हैं। और ये देखकर ये कबीर बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो कील कोई और नहीं है, वो परमात्मा ही है। अर्थात जो परमात्मा के भरोसे रह गए, वो इस दुख सुख रूपी जो पाट हैं, इन दोनों के बीच में पिसने से बच जाते हैं। तो आप धैर्यवान रहें, क्योंकि धैर्यवान रहेंगे तो जो परिस्थितियां हैं वो आपको आसान लगने लगेंगी। आपके मन की प्रतिक्रिया में ही आपका सुख है और आपका दुख है।
जब प्रारब्ध आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन भगवान आपको ताकत देते हैं। और अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो प्रारब्ध का बोझ हल्का हो जाता है। जो दुख असहनीय लगता है वह सहन हो जाता है। और यही कारण है कि संत कहते हैं कि भगवान रूपी कील के साथ लगे रहो, क्योंकि जब आप उन्हें थामते हैं तो आप प्रारब्ध के गुलाम नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं। एक साक्षी की स्थिति बहुत ही अद्भुत होती है। तब आप देखेंगे कि जीवन आपके सामने घट रहा है, आप दुख भी देखते हैं, सुख भी देखते हैं, पर भीतर से अडोल रहते हैं। और यही है सच्चा ध्यान। और यही वह अवस्था है जहां पहुंचकर इंसान कहता है कि अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वही होना चाहिए। साहिब कहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है, कि जिस प्रकार मालिक रखता है हम तो उसी में राजी हैं। हमें दुख हो या सुख हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुख भी आएगा तो हम दुख का भी स्वागत करेंगे। कबीर जी कहते हैं, कबीरा चला सुख ढूंढने, आगे मिलिया दुख, जाहो सुख घर आपने, अब मैं जानूं और दुख। कि हे सुख, जाओ तुम अपने घर जाओ, हम तो तुझे ही ढूंढने चले थे, लेकिन तेरी जगह ये दुख मिल गया। अगर परमात्मा दुख देना चाहता है तो मेरे लिए तो यही उत्तम है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं इस दुख के साथ ही प्रीत निभाऊंगा। तो जो इस प्रकार की सोच रखे, बताइए उसको कोई दुखी कर सकता है? उसे कोई नहीं, उसे कोई दुख दे ही नहीं सकता। तो जो आप देखते हैं कि जीवन आपके सामने इस जो घटित हो रहा है उसमें दुख भी आता है, सुख भी, लेकिन अगर आप भीतर से शांत रहेंगे तो आप वास्तव में ध्यान में चले जाएंगे। और यही अवस्था है जहां पहुंचकर इंसान कहता है अब कोई डर नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, अब जो है मेरे पास बस वही काफी है, अब मुझे किसी चीज की लालसा नहीं रही, सब जो करना है मेरा मालिक करेगा। और यहीं पर ही सच्चे ज्ञानी की पहचान होती है, और वही होता है सच्चा राजा। क्योंकि कबीर साहिब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ ना चाहिए, सो साहन पति साह। कि जिसके अंदर से चाह मिट गई, जिसकी चिंताएं खत्म हो गई, तो वो स्वयं शहंशाहों का भी शहंशाह हो जाता है। और जिसके अंदर केवल इच्छाएं हैं, चाह है, चिंता है, वो तो भिखारी हुआ, वो राजा कहाँ हुआ, वो तो स्वयं मांग रहा है अभी भी। लेकिन जिसने ये सोच लिया कि परमात्मा दे रहा है, वो मुझे केवल कर्म करना है, वो अपने आप ही दे रहा, तो बताइए उससे बड़ा राजा कौन होगा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत जोर लगाते हैं तब चीजें और बिगड़ जाती हैं, और जब आप छोड़ देते हैं तो सब अपने आप ठीक हो जाता है? यही तो है प्रारब्ध का कमाल, कि जब आप छोड़ देते हैं तो आप नियति के साथ बहने लगते हैं और तभी जीवन सहज हो जाता है। ये कठोर सच्चाई है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने भाग्य को मात दे देंगे तो आप भ्रम में हैं। आप अपने प्रारब्ध से भाग सकते हैं, लेकिन भागते हुए भी वही आपको पकड़ लेगा। आप चाहे लाख दिमाग लगाएं, लेकिन वह आपको उसी मोड़ पर ले आएगा जहां आपको पहुंचना है। और यही कारण है कि महान संत कहते हैं कि भाग्य से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने में ही शांति है। लेकिन याद रखिए, स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, स्वीकार करने का मतलब है समझदारी। श्री राम को वनवास हुआ तो उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया, लेकिन वहीं लक्ष्मण बोले कि नहीं, ये अन्याय है। जो बाकी लोग थे वो भी बोले कि नहीं, ये अन्याय है, आप राजा के खिलाफ विद्रोह करो। स्वयं राजा दशरथ ने कहा कि पुत्र तुम मेरे खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करते हो? लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो भाई, जो संत कहते हैं उसे स्वीकार करो।
जैसे एक समझदार इंसान नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कभी नहीं करता, बल्कि वो धारा के साथ बहकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। जीवन में सबसे बड़ी आजादी वही है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सुनने में बड़ा उल्टा लगता है कि कैसे गुलामी में भी आजादी हो सकती है, लेकिन यही तो रहस्य है। जब आप मान लेते हैं कि सब आपके हाथ में नहीं है, तभी आपके भीतर से तनाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब आपको लड़ना नहीं पड़ता, अब आपको बहना सीखना पड़ता है। प्रारब्ध आपको बांधता है, लेकिन वही बांध आपको गहराई भी देता है। जैसे लहरें किनारे से टकराती हैं, वैसे ही प्रारब्ध आपकी सीमाओं से टकराता है, और जब जब आप टकराते हैं तब तब आपके भीतर की चेतना जागती है। अगर ये टकराव ना हो तो इंसान सोया ही रह जाए। दुख, असफलता, बाधाएं, ये सब आपके भीतर की नींद तोड़ते हैं, और यही तो भगवान चाहते हैं कि आप जागें। आप देखेंगे, जब जीवन बहुत आसान हो जाता है तब इंसान भूल जाता है कि कोई परम सत्ता भी है, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वो हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। यही तो प्रारब्ध का असली उद्देश्य है, आपको वहां ले जाना जहां से आप कभी दूर चले गए थे। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों बार बार कहा जाता है सब कुछ अपने समय पर होता है, क्योंकि अगर फूल वक्त से पहले खिल जाए तो उसकी खुशबू अधूरी रहती है। सहजे सहजे रे मना सहजे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। इसीलिए सहजता रखो, धैर्य रखो, क्योंकि समय आने पर ही फूल खिलेगा, समय आने पर ही फल मिलता है। अगर फल अध पका तोड़ लिया जाए तो वो कड़वा होता है, खट्टा होता है, मीठा नहीं होता। जीवन भी ऐसा ही है, जब वक्त आएगा तभी सब मिलेगा, चाहे वो सफलता हो, प्रेम हो, धन हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो। लेकिन दुख तब होता है जब आप अधीर हो जाते हैं। आप कहते हैं, भगवान अभी क्यों नहीं, मैंने कर्म कर दिया, इसका फल अभी क्यों नहीं। पर भगवान कभी जल्दबाजी नहीं करते, उनका समय आपका समय नहीं है। वो जानते हैं कि आपको कब क्या देना है, और जब सही समय आता है तो जो चीज असंभव लग रही थी वो सहज रूप से आपके सामने आ जाती है, आपके जीवन में उतर आती है। इसीलिए समझदार वही है जो धैर्य रखे, जो हर परिस्थिति में ये कहे कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मुझे दुख में रखे तो भी ठीक है, सुख में रखे तो भी ठीक है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा ही गहरा है। जब आप कहते हैं ये भी ठीक है, तो आप भगवान की योजना को स्वीकार कर रहे हैं। तब आप दुख को भी वरदान की तरह जीने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति दुख में भी सीखता है और सुख में प्रभु का कृतज्ञ रहता है। तो आप दुख में भी वरदान की तरह जीने लगते हैं, और यही स्थिति है जहां से सच्चा आनंद शुरू होता है। भगत जियों, जीवन में हर मोड़ पर याद रखिए, आप अपने प्रारब्ध से भाग नहीं सकते, लेकिन आप इसे शांति से जी सकते हैं। आप इसे शिकायत के साथ जी सकते हैं या आभार के साथ। चुनाव आपको केवल यही करना है। जब आप आभार चुनते हैं तो हर घटना, हर आंसू, हर हंसी, सब आपके भीतर एक नया फूल खिला देते हैं। अगर आप सचमुच भगवान के भक्त हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने आपके लिए जो लिखा है वही सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है आज आपको दर्द लगे, पर वही दर्द कल आपके लिए शक्ति बन जाएगा। हो सकता है आज कोई दरवाजा बंद हो, पर कल वही आपको बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। भगवान भूलते नहीं, वे देर भी नहीं करते, वे देते हैं लेकिन सही समय पर देते हैं। जो आपके लिए आवश्यक है वो देते हैं। इसलिए अब शिकायत छोड़िए, हर सुबह जब उठें तो यही कहिए, प्रभु मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है, ना कि वो जो मुझे सही लगता है।
मुझे वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के लिए जरूरी है। मुझे धैर्य दो कि मैं आपके फैसले को स्वीकार कर सकूं। ये प्रार्थना आपके भीतर असीम शांति भर देगी। और जब ये शांति आपके जीवन का हिस्सा बनेगी, तब आप देखेंगे कि प्रारब्ध का खेल अब आपको उलझाता नहीं बल्कि हंसाता है। आप जान जाएंगे कि हाँ, ये भी उसी की योजना का हिस्सा है। तब जीवन बोझ नहीं रहेगा बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। तो साध संगत जियो, आज की बात आप अपने दिल में उतार लीजिए कि प्रारब्ध आपको मोड़ सकता है पर तोड़ नहीं सकता। वही आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपके जीवन का फूल खिलना है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और भगवान को थाम लीजिए, क्योंकि अंत में वही रहेंगे, वही साथ देंगे। साध संगत जियो, आपको दुख केवल तभी होता है जब आप प्रारब्ध से लड़ते हैं, क्योंकि आपको यह लगता है जो हो रहा है वो मेरे इच्छा अनुरूप नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जो मालिक कर रहे हैं वही सही होता है, तो अपने आप ही आपका दुख मिट जाएगा। आपकी ये इच्छाएं, ये कल्पनाएं, ये वासनाएं, यही तो आपके दुख का मूल हैं। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दीजिए, और जब प्रभु को समर्पित कर दिया तो उसके बाद फिर आपका कुछ नहीं रहता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। संत कबीर जी कहते हैं, हे मेरे मालिक, मेरे पास मेरा खुद का है ही क्या, जो है सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, जो है वो सब कुछ तू ही है, इसीलिए तेरा दिया हुआ मैं तुझे ही सौंप रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तू जैसे मेरे को रखना चाहे मैं वैसे ही रहूंगा। ये कबीर, ये तेरा दास है, इसीलिए उन्होंने स्वयं को कबीर दास कहा। उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया प्रभु को। ऐसे ही आप भी समर्पित कीजिए। यदि कबीर को जानना है तो कबीर बनना पड़ेगा। केवल बाहर से देखकर कबीर को नहीं जाना जा सकता, केवल उनकी वाणियों को पढ़ने से कबीर को नहीं जाना जा सकता। उनकी जैसी रहनी थी, जैसी करनी थी, वैसी करनी आपको भी करनी पड़ेगी। जैसे वो रहते थे वैसे आपको भी रहना पड़ेगा, अपने मन से। ऐसा नहीं केवल बाहरी रूप से उनकी तरह रहना है, नहीं, मन से उनके जो आचरण थे उसका आचरण आप स्वयं भी कीजिए। तभी उनके साथ एक हो पाएंगे, तभी उस गति को आप पा पाओगे जिस गति को उन्होंने प्राप्त किया। तो इसीलिए प्रारब्ध का सम्मान करो, प्रारब्ध को स्वीकार करो, उससे लड़ो मत। सत साहेब।